मैं हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, जो आज भी हमारे देश में ऐसे दलित हमारे भाई हैं, ऐसे बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई हैं, जो आज भी सेकुलरिज्म पर, सही सेकुलरिज्म को मानते हैं। बताइए, दशहरा आ रहा है, ये कौन है ये शख्स? किसके इशारे पर ये हमारे नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास करता है? कौन है ये शख्स जो कह रहा है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एफिजी बनाकर उसको जलाऊंगा? कौन है ये शख्स जो कह रहा है कि शेर खुदा हजरत अली का एफिजी बनाकर जलाऊंगा? बताइए मेरे भाई, आखिर ये नफरत क्यों पैदा हो चुकी है? अरे बताओ, ये क्यों किया जा रहा है? मोदी, बताओ मोहन भगवत, तुम्हारी जबान कब खुलती? मोहन भगवत, आरएसएस के सर संचालक का बयान आया कि भारत के हिंदुओं को मुत्तहिद होना पड़ेगा, तभी उनकी हिफाजत होगी। और मोहन भागवत अपने हिंदू से कह रहे हैं कि अगर तुमको मुत्तहिद होंगे तो जबान और कास्ट को खत्म करना पड़ेगा। मोहन भागवत से हम पूछना चाह रहे, मोहन भागवत, 10 साल से तो आपके चेले मोदी भारत के वजीर आजम है। 10 साल के वजीर आजम के दौर में बताओ मोहन भागवत, हिंदुओं को खतरा पैदा हुआ है? बताओ मोहन भागवत, ट्रिपल तलाक का कानून तुम्हारी पार्टी ने बनाया, 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकलवाया, CAA का कानून संविधान के खिलाफ मजहब पर बनाया, UAPA का कानून और गंदा कर दिया। तुमने क्या क्या कानून बना दिए सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ, उसका नाम मुसलमान है। और उसके बाद मोहन भागवत 10 साल के बाद कह रहे कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। अरे मोहन भागवत, तुम तो मोदी की बेइज्जती कर रहे हो, तुम तो नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा रहे हो। 10 साल के बाद भी मोहन भागवत को लग रहा है कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। सुनो मोहन भागवत, ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, ना भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। हमको खतरा तुमसे है। और मोहन भागवत सुनो, चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठ गया, और मोदी अमेरिका का सफर करते हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है डेमसाक में। मोहन भागवत, आप भी चीन से डरते हैं क्या? चीन से खतरा है, मगर मोहन भागवत हिंदुओं को खतरा है। अबे चीन कब्जा करके बैठा है, उसकी बात नहीं करेंगे। चीन पूरे भारत के द्रास के ममालिक में बैठा हुआ है, मोहन भागवत नहीं बोलेंगे। मेरे भाई, मोदी ने हिंदुओं को तकलीफ दी, मोदी ने मुसलमानों को तकलीफ दी, मोदी ने दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को तकलीफ दी। बताओ, 10 साल में मोदी ने इन तमाम नौजवानों को कोई रोजगार दिया, नौकरी दी? लाखों नौजवान बेरोजगार, उनका मुकद्दर बन चुका है। मगर मोदी आके क्या बोलते हैं? झारखंड में जाकर बोलते हैं। कहना चाहूंगा कि पूरे भारत में जो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका है,
हम जमीन बड़ी तकलीफों से खरीदते हैं और उसके बाद बड़ी तकलीफों से अपना घर को बनाते हैं। कोई सरकारों ने हमको कोई नहीं दिया, तो हम उनसे अपील करेंगे कि जो मजाज साहब ने जो कैनाल के बारे में कहा, वहां पर कोर्ट का स्टे है और कोर्ट के स्टे और कानून को पासो लिहाज रखकर हुकूमत फैसला करेगी। मैं हमारी हुकूमत से भी कहना चाह रहा हूं, आप ताजमहल बनाना चाहते बनाओ, मगर एक बात याद रखो, ताजमहल बनाते वक्त हम गरीबों के घर को तकलीफ मत दो, हम गरीबों के घरों को तकलीफ मत दो। हम बड़े खून और पसीने से अपने आंसुओं से हमारे घर की एक ईंट को बनाए हैं। हुकूमत का तो काम यह होना चाहिए कि कोर्ट को लोग जाने से पहले वो अच्छा फैसला करे। और कांग्रेस की हुकूमत तो 5 गारंटी दी थी ना, आप गारंटियों पर आपको वोट मिला, आप गरीबों की मदद करने के लिए आए हैं। मैं कांग्रेस की हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूं, 2013 का लैंड एक्विजिशन का कानून यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह ने बनाया था। आप उसको सामने रखो, आप उसको सामने रखकर फैसला करो। और जो लोग एफटीएल की बात कर रहे हैं, तो जो नया सेक्रेटेरिएट हैदराबाद में बनाया गया, वो भी हुसैन सागर के कट्टे में बनाया गया है, जहां पर भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां हैं, वो भी कट्टे एफटीएल में है। बापू घाट लंगर हाउस में है, वो भी एफटीएल में है। तो हम हुकूमत से एक ही बात कर रहे हैं, जब सेक्रेटेरिएट एफटीएल में बनकर बरकरार रह सकता है, जब भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां टैंक बंड के एफटीएल में है, हमको इतराज नहीं है। जब सेक्रेटेरिएट रह सकता है, तो गरीब का घर क्यों नहीं रह सकता, मुझे बताओ। उस सेक्रेटेरिएट में केसीआर भी बैठे, अब रेवंत रेड्डी भी बैठ रहे हैं। जब आप दोनों बैठ सकते हैं, तो हमारी अम्मा अपने घर में नहीं बैठ सकती क्या? जब वो सेक्रेटेरिएट एफटीएल में है, तो मेरे भाई, जहां पर हुकूमत फैसले करती है, वो खुद लेक बेड में है, तो आप हमारे बेड को क्यों छीनना चाह रहे हैं? आप अपनी कुर्सी पर बैठो, हम अपने घर में रहना चाहते हैं। तो हुकूमत का काम यह है कि अच्छा फैसला करें। आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं, हम तैयार हैं, मगर मेरे भाई, हमारे गरीबों के घर को भी आपको देखना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत एक अच्छा फैसला लेगी। मैं निजामाबाद को कई मरतबे आया हूं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।